वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा, आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाजवाल रिश्ता है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। हमने इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को तमाम शोबों में मज़ीद वसअत देने का अज़म दोहराया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायज़ा लिया। सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई, सक़ाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। दो तरफ़ा इलाकाई सतह पर मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने और सरमायाकारी के ज़रिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद आगे ले जाने का अज़म भी दोहराया। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वफूद के तबादले पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के मावर ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी शरीक। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन पर बात हुई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों में अस्करी ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया, दिफा का हक मनवाया। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील होगी। खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने मोदी के नफरत अंगेज बयान को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। मोदी की धमकी पर जवाब देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस और ख़तरनाक रुझान हैं। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरून मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। गुजरात में मोदी का बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर और UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ छुपाने के लिए बयानात दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख की जिंदगी जिएं, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा, नरेंद्र मोदी बिलाखिर अपनी औकात पर आ गए हैं। मोदी जैसे लोग इख्तदार में आ जाएं तो मुल्क के साथ दुनिया का अमन तबाह करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में हमें भारत के खिलाफ काबिल कदर कामयाबी हुई। चंद घंटों के दौरान जो भारत के साथ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। भारतीय अब तक सदमे में हैं कि उनके साथ ये हुआ क्या है। पाकिस्तानियों का नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। कहा, मोदी खाली बर्तन की तरह शोर मचा रहे हैं। आलमी मीडिया उन पर हंस रहा है और मोदी अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 10 रोज़ पहले मोदी का बुखार नहीं उतरा तो अपना शौक पूरा कर ले। पहले भी जवाब दिया था, फिर देंगे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। वज़ीर खारजा जयशंकर से राहुल गांधी के फिर सवालात। पूछा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की मजम्मत किसी एक मुल्क ने भारत की हिमायत क्यों नहीं की? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी करने के लिए किसने कहा? भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया? कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए कि बानी PTI से क्या चाहिए। अलीमा खान का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा, 2 साल से बताया नहीं जा रहा कि बानी PTI ऐसा क्या दें कि आप उसे रिहा कर दें। हमें धमकियां दी जा रही हैं मगर हम डर नहीं रहे। आप भी ना डरें और आकर बात करें। अलीमा खान ने मीडिया के सामने बैरिस्टर गौहर से 5 जून को बानी PTI की रिहाई के बयान का जवाब मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि उनका मकसद तो ये था कि केस 5 जून को लगा तो बोगस होने की वजह से ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वो बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। बानी PTI के ऊपर कोई केस नहीं, उन्हें बेगुनाह जेल में डाला हुआ है।
कुछ लो और कुछ दो के मानी, अगर डील सौदेबाजी और एनआरओ नहीं तो क्या है? बानी पीटीआई के पास किसी को देने के लिए क्या रह गया? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई रहनुमाओं को जवाब। कहा, तहरीक इंसाफ पहले ये तय कर ले कि क्या बात करनी है, किसने करनी है और किससे करनी है। ये पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। तहरीक इंसाफ वाले तहरीक अदम एतमाद लाएं, हमारे तो नहीं, पीटीआई के लोग कम जरूर हो जाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 वकला और बानी की बहनों नौरीन नियाजी और उज़मा खान ने मुलाकात की। तर्जुमान बानी पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी, नईम पंचौदा और अली मोहम्मद खान की मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात 40 मिनट जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सेहत, बच्चों से फ़ोन पर बात, ज़ेर समात अपीलों पर मुकदमात समेत दीगर उमूर पर बात की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर में पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ रैली पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तशद्दुद की मजम्मत। पार्टी के सूबाई सदर अली बाचा से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के पुरअमन एहतजाज से घबरा कर कारकुनों पर शेलिंग की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन और लाकानूनियत से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। खैबर पख्तूनख्वा आवाम को हुकूमत से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा बचाओ तहरीक का दायरा सूबे की गली गली और कूचे कूचे तक फैलाया जाएगा। पीटीआई की गुंडा सरकार पीपल्स पार्टी के कारकुनों को नहीं रोक सकेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि सूबे में एहतजाज पर कोई कदगन नहीं। पीपल्स पार्टी ने गुंडागर्दी की, सिंध में कोई एहतजाज नहीं कर सकता। केपी में जमहूरियत का हुस्न यह है कि यहाँ सब एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। एक सवाल के जवाब में असद कैसर ने कहा, पीटीआई की तहरीक जल्द शुरू होने वाली है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में है। पेशावर में पीटीआई के कैंप को आग लगाने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली बाचा और जनरल सेक्रेटरी की ईमा पर पीटीआई के कैंप को आग लगाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल अशफाक परवेज कियानी की रजामंदी हासिल करने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। आसिफ जरदारी ने जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली दुरानी के जरिए परवेज मुशर्रफ को पैगाम पहुंचाया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं या मुआखज़े का सामना करें। चंद हफ्तों बाद मुशर्रफ मुस्ताफ़ी हो गए। साबिक़ सदारती तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर की किताब द जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकशाफ। किताब में इंकशाफ किया गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के दौरान नवाज शरीफ सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे। एक गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से कहा, नून लीग समझती है कि मुझे सदर बनना चाहिए। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि मेरी पार्टी भी समझती है कि मुझे सदर बनना चाहिए। उसके बाद ये बहस वहीं ख़त्म हो गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आंधी और तूफान, कई मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। पेशावर में आंधी और बारिश, दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल और गाड़ियों को भी नुकसान। अटक में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बस से 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद मकानात और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग से 8 मकाम पर शाहराह नीलम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। दियामिर बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। चलास में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकुरम, दियामिर और लोअर कोहिस्तान के मकाम पर बंद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जालाबारी बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सवाबी में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पंजाब में भी कहीं गर्द के तूफान, कहीं बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ फ़ैसले पर नज़रसानी दरख्वास्तें नाकाबिले समात हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। 11 रुकनी आइनी बेंच के सामने कहा, नज़रसानी के लिए फ़ैसले में नकाइस की निशानदही लाजिम है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, जो शख्स खुद को फ़ैसले से मुतासर समझे वो नज़रसानी दायर कर सकता है। एक मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखेल के सवाल पर फैसल सिद्दीकी बोले, शुक्र है वो पीटीआई के वकील नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आप हैं पीटीआई के वकील, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आइनी बेंच ने केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कम सिनी की शादी के इम्तना का बिल मुस्तरद कर दिया।
कौंसिल के अलावे के मुताबिक 18 साल से कम उम्री की शादी को ज़्यादती करार देकर सजाएं मुकर्रर करने समेत दीगर शिकें भी गैर इस्लामी करार दी गई हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी की ज़ेर सदारत हुआ। एलामी में कहा गया कि शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करना शरई उसूलों के खिलाफ है। कौंसिल ने निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। कहा थैलेसीमिया टेस्ट को इख्तियारी रखा जाए और उसके बारे में अवामी शऊर उजागर किया जाए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की हुकूमत और पाक अफवाज को मार्का हक में फतह पर मुबारकबाद। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने कहा, पाक अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन के वार का जवाब दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर हाज़री। हरम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, नवाफिल अदा किए, अमन सलामती, तरक्की खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। इससे पहले मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुरासा सूबे के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा, मुकदमा भी दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर भी मुकदमा दर्ज होगा। इजलास में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने लाहौर के इलाके शाहपुर कांजरा में मॉडल कैटल मार्केट का भी इफ्तिताह किया। दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। मंडी में 25,000 बड़े जानवरों और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की FPCCI और HEC के ज़ेरे एहतमाम सिंध इनोवेटिव स्टार्टअप्स नुमाइश में शिरकत। नए आइडियाज़ और मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पहले सिर्फ बातें थीं, अब स्टार्टअप्स मंसूबों के लिए सनत की मदद आएगी। तुलबा की प्रोडक्ट्स में थोड़ा भी पोटेंशल हो तो सनतकार ताउन करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात पर रद्द अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर की ज़बान रियासती वहदत और आइनी तकाज़ों के मुनाफी है। रियासत के खिलाफ बात करने वाला शख्स अवामी नुमाइंदगी का अहल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त चोरों के कब्जे में है, जहाँ करप्शन उरूज पर है। सोलर मंसूबे करप्शन के गढ़ बन चुके हैं। पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। इस्लामाबाद में फैजाबाद के करीब फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक एहलकार CIA का ASI था, जबकि एक कांस्टेबल जख्मी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का फैजाबाद के करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन। सिंध हाई कोर्ट का KMC को खज्जे ग्राउंड की बहाली का हुक्म। अदालत ने कहा, KMC किसी बॉडी या कानून नाफिज करने वाले इदारों की मावनत ले सकती है। अदालत में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत पार्क्स मैदान और इंसदाद तजावुजात कार्रवाई का इख्तियार है। चेयरमैन नाज़माबाद टाउन का पार्क के लिए 36 करोड़ रुपए मख्तस करने का बयान दुरुस्त नहीं। अदालत ने आइंदा समात पर चेयरमैन नाज़माबाद टाउन को तलब करते हुए समात 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। महकमा दाखिला पंजाब की ज़ेर निगरानी इदारों से करोड़ों रुपए मालियत का असलहा और बारूद गायब हो गया। 2021 से 24 के दौरान गायब होने वाले सामान की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर और पुलिस ऑफिस लाहौर के अलावा 12 अजला के पुलिस दफातर से असलहा और बारूद गायब हुआ। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक तमाम ज़ेली इदारों से जवाब तलब कर लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्तान की कार्रवाई। मुजफ्फरगढ़ से चलाया जाने वाला इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क पकड़ा गया। सरगना समेत 2 अफराद गिरफ्तार, 6 बच्चे बाजियाब। अदालत ने मुल्जिमान का 7 रोज़ा रिमांड दे दिया। मुल्जिमान से इलेक्ट्रॉनिक आलात और सैकड़ों वीडियोज़ बरामद। ज़राए का कहना है कि मुल्जिमान बच्चों की वीडियोज़ बनाकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को बैरून मुल्क फरोख्त करते थे। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में ज़बरदस्त किरदार अदा करने पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन।
रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। मुल्क भर में जुल्हज्जा का चांद नजर नहीं आया। यकम जिलहज 29 मई को होगी। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता मनाई जाएगी। सऊदी अरब में जुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। यौम अरफा 5 जून को, जबकि ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। सल्तनत ओमान में भी जुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा पर जानवरों की खरीदारी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। भावलपुर की मवेशी मंडी में बैल का मालिक पर हमला, सींगों से रौंद दिया, रस्सा तोड़ाकर मंडी से भाग निकला। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बंटी और बबलू की धूम, घी और पेड़े खाने वाले बैल भी निराले। बदीन में खूबसूरत बकरे तवज्जो का मरकज। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में इजाफी दरामदी टैरिफ को सनती तरक्की और बरामदात के लिए बड़ी रुकावट करार दे दिया। दरामदी टैरिफ के मुख्तलिफ स्लैब्स में कमी, रेगुलेटरी और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ ख़त्म करने की तजवीज़। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम ड्यूटीज़ से मार्केट में मुसाबकत कम होगी, पाकिस्तान की बरामदात मुतासिर होंगी। बैंक ने बरामदात और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने के लिए ज़र मुबादला का आज़ाद निज़ाम यकीनी बनाने, सस्ती तवानाई के लिए इस्लाहात, आसान फाइनेंसिंग और रकूमी रेगुलेटरी डिलीवरी ऑफिस के क़याम समेत मुख्तलिफ सिफारिशात की। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा से मुताल्लिक़ इसराइली इश्तियाल अंगेजियों की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करना नाकाबिल कबूल है। इसराइल के ऐसे इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मक़ामात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी बरादरी को बेदार होना होगा। इसराइल का एहतसाब यकीनी बनाना होगा। गाज़ा में इसराइल अमरीका की सरपरस्ती में इमदाद की तकसीम शदीद बदनज़मी का शिकार। इसराइली फ़ौज की भूख प्यास से बेहाल फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। गाज़ा पर इसराइली हमले भी जारी। 17 माह से ज़ायद अरसे की जंग में शोहदा की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। जंगबंदी के लिए इसराइल की हठधर्मी बरकरार। हमास अमरीका की जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंद। इसराइल ने एक बार फिर तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल गाज़ा में जारी वहशियाना हमलों के बाद अब आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। तीनों मैचेस खदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैच से कबल दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि वो और कोच मिलकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती। बांग्लादेश अच्छी टीम है। बांग्लादेशी कप्तान का कहना है कि यकीन है किसी भी टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रनुमाई भी कर दी गई। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। फीफा ने पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी को फुटबॉल के अजीम प्लेयर्स के साथ शामिल कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप के सोशल मीडिया अकाउंट पर नंबर 10 जर्सी के हवाले से पोस्ट पर लियोनेल मेसी, नेमार जूनियर और लूका मॉड्रिच के साथ शाहीन आफरीदी की जर्सी दिखाई गई है। ये चारों खिलाड़ी 10 नंबर की शर्ट पहनकर अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हैं। और ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।